हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। और आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज पुनरुत्थान का दिन हम याद करते हैं। यीशु मसीह 2000 साल पहले इस संसार में हमारे पापों के लिए आए, इस संसार में कि हमारे पापों का बोझ क्रूस पर उठा लें। हमारे लिए उन्होंने क्रूस की मृत्यु सही, मारे गए, तीसरे दिन जी उठे। और यीशु मसीह जिंदा खुदा है क्योंकि उनकी कब्र खाली है। और हम ये जानते हैं वचन के द्वारा, जो चारों जो गॉस्पल्स हैं, अंजील हैं, उनमें प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का जिक्र है। लेकिन आज हम जो मनन करेंगे, हम जो यूहन्ना की अंजील उसके 20वें अध्याय पर उन आई विटनेसेस, उन गवाहों के बारे में हम पढ़ेंगे जिन्होंने पहले यीशु मसीह की कब्र को खाली देखा और यीशु मसीह को जी उठने के बाद वो यीशु मसीह ने अपने आप को उन पर प्रकट किया। तो हमारे यीशु मसीह जिंदा खुदा है। आज रेजरेक्शन डे है, हम सेलिब्रेट करते हैं रेजरेक्शन डे, पुनरुत्थान के दिन की आपको, आपके फैमिली के लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और प्रभु यीशु मसीह की जो लाइट है, उनकी लाइफ है, और उनकी जो नूर है वो आपके आपके परिवारों पर चमकने पाए। आमीन। तो आइए हम यूहन्ना की अंजील उसके 20वें अध्याय में देखेंगे कि ना सिर्फ यीशु मसीह की कब्र खाली है, बल्कि यीशु मसीह जो है वो जिंदा खुदा है जो मर कर जी उठे हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मरियम मगदलीनी के बारे में है कि किस तरह से वो भोर होते ही सप्ताह के पहले दिन जब वो कब्र के पास पहुंचती है तो वहां पर देखती कि पत्थर हटा हुआ है। तो वो भाग कर जाती है और यीशु मसीह के चेलों को, शमौन पतरस को, और लिखा हुआ है उस चेले को जो जिससे यीशु मसीह बहुत प्रेम करते थे। और जब हम यूहन्ना की अंजील में ये देखते हैं तो वो खुद के बारे में कह रहे हैं। इसका मतलब शमौन पतरस को और यूहन्ना को वो ये जाकर बोलती है कि किस तरह से यीशु मसीह की जो कब्र है वो खाली है और वो नहीं जानती कि वो प्रभु को कहाँ लेकर गए हैं। तो दोनों चेले भी भाग कर आते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि यूहन्ना झांक कर देखता है कि अंदर जो है सिर्फ कपड़ा है, लेकिन वो अंदर नहीं जाते। और शमौन पतरस पहले अंदर आके देखते हैं कि वहां पर यीशु मसीह की जो कब्र है वो खाली है। और उसके बाद जो यूहन्ना है वो भी अंदर जाके देखते हैं और विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह की जो कब्र है वो खाली है। तो हम यहाँ पर जो हम फर्स्ट एक वो देखते हैं कि 3 लोग आकर इस बात को यूहन्ना की अंजील में विटनेस करते हैं कि यीशु मसीह की जो कब्र है वो खाली है। तो हम प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं कि यीशु मसीह मुर्दा खुदा नहीं है, वो जीवते परमेश्वर है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो चेले हैं वहां से चले जाते हैं, लेकिन जो मरियम है वो वहां पर खड़ी हुई रो रही होती है। और वो वहां पर 2 स्वर्गदूत जो होते हैं वो पूछते हैं कि तू क्यों रोती है। और वो कहती है कि मेरे प्रभु को वो उठा कर ले गए हैं। और बाद में जब वो ये कहती है उसके बाद देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वहां पर खड़े हुए हैं, लेकिन वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पाती। और यीशु मसीह भी उन्हें यही बात कहते हैं मरियम को कि तू क्यों रोती है। तो वो कहती है यदि तूने उसे उठा लिया है तो अ, मुझसे कह कि उसे कहाँ रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी। तो वो सोचती है कि शायद वो वहां का माली है। लेकिन यीशु मसीह उसे कहते हैं मरियम कह के, जब उसका नाम लेते हैं, जब वो मरियम ही कहते हैं और वो पहचान जाती है और वो रब्बौनी कहती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह सबसे पहले मरियम मगदलीनी के सामने अपने आप को वो प्रकट करते हैं। और मरियम मगदलीनी जो है वो फर्स्ट आई विटनेस है, जहाँ पर वो यीशु मसीह को, रिजन लॉर्ड को और गॉड को, प्रभु को वो देखती है। और उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं कि आ, मुझे छू मत, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर, मतलब चेलों से, उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। तो यीशु मसीह जो है आसमान में उठाए जाने से पहले वो अपने चेलों तक भी ये बात को पहुंचाते हैं। और मरियम को कहते हैं कि ये जाके कह
तो मरियम उसी वक़्त वो जो है चेलों को कहती है कि मैंने प्रभु को देखा है। और उसके बाद हम मरियम को देखते हैं कि वो फर्स्ट आई विटनेस है। और उसके बाद यीशु मसीह लिखा हुआ है कि जब संध्या का समय था, उसी दिन जो सप्ताह का पहले दिन था, उसी दिन रेज़रेक्शन डे पर, और उसके जो चेले थे उन्होंने अपने आप को कमरों में डर के मारे बंद किया हुआ था। और यीशु मसीह उनके बीच आ जाते और कहते तुम्हें शांति मिले, और अपने आप को उन पर प्रकट करते हैं, अपने हाथ और अपने जो पंजर है लिखा हुआ है उनको दिखाते हैं। और चेले बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह को देखा। और यीशु मसीह उस समय उन पर फूंकते हैं और उनसे कहते हैं पवित्र आत्मा लो। तो यीशु मसीह जब उन पर अपना श्वास फूँकते हैं और वो होली स्पिरिट को रिसीव करते हैं, और फिर यीशु मसीह उनसे कहते हैं तुम्हें भी दूसरों को क्षमा करना है जैसे तुम क्षमा किए गए हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उस समय यीशु मसीह का एक चेले जो थे, थोमा नाम के, वो वहाँ पर नहीं थे। और जब चेले उनको जाकर उसको कहते हैं कि हमने प्रभु को देखा। हम देखते हैं सबसे पहले मरियम मगदलीनी कहती है कि मैंने प्रभु को देखा। उसके बाद ये चेले कहते हैं कि हमने प्रभु को देखा। और तब थोमा विश्वास नहीं करता। वो कहता है जब तक मैं उनके जो हाथ में जहाँ पे कील ठोके गए थे या उनके साइड में जब तक मैं उंगली डाल के ना देख लूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। और फिर उसके बाद 8वें दिन के बाद लिखा हुआ है चेले फिर से अंदर थे और वहां पर थोमा भी था उनके साथ। और यीशु मसीह उनके बीच में आ जाते हैं। और यीशु मसीह उससे कहते हैं अपनी उंगली जो है मेरे यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपने हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यहाँ पे बहुत जरूरी है, अगर आज हम यीशु मसीह के चेले हैं हमें विश्वास करना है। और तब थोमा विश्वास करता है और कहता है हे प्रभु हे परमेश्वर। और यीशु मसीह उससे कहते हैं तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया, लेकिन धन्य है जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। और ये बड़े प्रॉफिटिक वर्ड है, क्योंकि आज हमने यीशु मसीह को नहीं देखा, हमने रेज़रेक्टेड यीशु मसीह को नहीं देखा। आज हम विश्वास करते हैं वचन के पढ़े जाने के द्वारा, क्योंकि विश्वास जो है हमें सुनने से आता है परमेश्वर का वचन। और लिखा है कि वो लोग धन्य हैं जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं बिना देखे, उसका फेवर उसका ग्रेस जो है वो हम पर आता है। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इसके बाद भी अपने चेलों के बीच उन्होंने कई तरह के मिरेकल किए। तो आज वो दिन है जब हम ना सिर्फ ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरकर जी उठे, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह में ही जीवन है। क्योंकि यूहन्ना जो है वो इस यहाँ पर अगर हम 31st वर्स में आए, लिखा हुआ है कि यीशु ने बहुत सारे चिन्ह किए परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास करके उसके नाम में जीवन पाओ। तो आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। जब हम अपने मुंह से अंगीकार करते कि यीशु ही प्रभु है, और हम अपने हृदय में विश्वास करते हैं कि पिता ने उन्हें तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया, तो हम जीवन पाते हैं, जिंदगी पाते हैं, उद्धार पाते हैं, हम बचा लिए जाते हैं। तो आज का ये जीवित वचन है, इस वचन के द्वारा आप आशीष पाएं। आज का दिन बहुत बहुत आपके लिए ब्लेस्ड हो, क्योंकि आज वो रेजरेक्शन डे हम याद करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और हम आज के दिन को हम जो है हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं, और अपने हृदय में विश्वास करते हैं कि वो हमारा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, और वो परमेश्वर का पुत्र है जो हमारे लिए आया। और आज का ये वचन जो है आप सबको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।